जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी लोगों के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर नेक्स्ट जो है हमारा सेमेस्टर उसके सिलेबस हमें डिस्कस कीजिए और क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए। इसलिए आपके बीए सेकंड सेमेस्टर हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस अभी स्टार्ट की जाएंगी। जियोग्राफी को छोड़ के अन्य 2 सब्जेक्ट और कौन से लिए हैं आप हमें आज कमेंट में बता दें, जिससे कल से आपके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया जाए और आपको यह भी बता दिया जाए यह सिलेबस जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा। वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ाई आप स्टार्ट करें तो आपको सिलेबस सबसे पहले जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सिलेबस आज से हम जानेंगे, अच्छे से समझेंगे और कल से क्लासेस जो हैं स्टार्ट कर देंगे। हर एक सिलेबस जब डिस्कस हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, पहले तो अभी कुछ दिनों तक डेली आपके हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस बताए जाएंगे। जब सभी आपके जो है सिलेबस बता दिए जाएंगे उसके बाद आपकी एक एक सब्जेक्ट की क्लासेस जो है कंप्लीट कराई जाएंगी। अब की बार क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर दी गई हैं, तो आपका जो सिलेबस है जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जल्दी एग्ज़ाम होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेट। जैसे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बीए सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, परंतु कुछ लोग के यूनिवर्सिटी में अभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी क्लास जो है अवेलेबल है। जैसे कि आपको बताया गया है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो नोट्स थे पूरे चैप्टर के आपको पेड अवेलेबल कराए गए थे। मात्र 50 रुपये में आपको पूरा चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे और सॉल्व क्वेश्चन पेपर, हर एक चीज़ की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई गई थी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही। आपने कमेंट करके बताया। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट की आपको अवेलेबल कराई जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जियोग्राफी जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, मानव भूगोल, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड जो भी आते हैं नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लासेज आती हैं उसको भी आपको वहाँ पर भेजा जाता है, पीडीएफ नोट्स भी कुछ अवेलेबल कराए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मानव भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए देखते हैं हमें यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट एंड नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी जो है मानव भूगोल, उसकी अवधारणा को पढ़ना है, उसकी प्रकृति को पढ़ना है, अर्थ को और क्षेत्र को। आपका सिलेबस ही लगा हुआ है मानव भूगोल, तो सबसे पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा? मानव भूगोल के विषय में, मानव भूगोल की अवधारणा को, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होती है, उसके अर्थ क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। अर्थात क्षेत्र के विषय में हमने आपको बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट के विषय क्षेत्र को सबसे पहले हमें जानना अति आवश्यक होता है। जैसे कि मानव भूगोल आपका, इसके पहले था फिजिकल जियोग्राफी, उसमें भी आपको क्षेत्र बताए गए थे, फिजिकल जियोग्राफी के एरियाज़ बताए गए थे। पॉलिटिकल साइंस में भी होते हैं। अर्थात हर एक सब्जेक्ट के विषय क्षेत्र को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि वही लगभग आपके सिलेबस में होता है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक क्या है? जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू द पुराणास। भारत में भौगोलिक समझ का विकास पुराणों के विशेष संदर्भ में, अर्थात पुराणों में जो है किस प्रकार से भारत के भौगोलिक चीज़ों को बताया गया है, इसको हमें पढ़ना है। ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गया, जिसमें आपको मानव भूगोल के अर्थ को, प्रकृति को, क्षेत्र को पढ़ना है और भारत की जो भौगोलिक समझ है वह पुराणों के द्वारा, पुराणों के विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट सेकंड है मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप्स, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। मनुष्य और पर्यावरण संबंध, निर्धारणवाद, संभावनावाद और नव नियतत्ववाद के विषय में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जब आप मानव भूगोल के विषय में जान लेंगे
तो जो मनुष्य है और पर्यावरण उसके बीच के संबंध को आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना होगा। निर्धारणवाद के विषय में पढ़ना होगा, संभावनावाद के विषय में, नवनियतत्ववाद के विषय में पढ़ना होगा। हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट कौन सा है, यूनिट 3, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न, जनसंख्या का विस्तरण और विश्व प्रतिरूप को पढ़ना है। ग्लोबल माइग्रेशन कॉजेस, वैश्विक प्रवास कारण एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके परिणामों को पढ़ना है। अर्थात वैश्विक प्रवास के क्या कारण रहे हैं, उनके परिणाम क्या रहे हैं, इनको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या और न्यून जनसंख्या की अवधारणा को पढ़ना है। हमने आपको बताया था, जैसे कि कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर इंग्लिश में बता दीजिए, कुछ हिंदी, इसलिए अब की बार आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिलेबस को दिया जा रहा है। तो थर्ड यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जनसंख्या के वितरण को पढ़ना है, विश्व प्रतिरूप पढ़ना है, वैश्विक प्रवास के कारण को और उसके परिणामों को पढ़ना है, अधिक जनसंख्या और न्यून जनसंख्या की अवधारणा को हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है यूनिट 4, ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्तियों के विषय में, उसके ओरिजिन, टाइप्स में जैसे कि रूरल और अर्बन के विषय में, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउस टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, उत्पत्ति, उसके प्रकार, मानव बस्तियां जो है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके प्रकार में ग्रामीण और शहरी जो है उनके विषय में पढ़ना है, उनकी विशेषताओं के विषय में पढ़ना है, आवास के प्रकार और उनका वितरण भारत के विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है। ये आपका यूनिट 4 हो गया, जिसमें आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स अर्थात मानव बस्तियों के विषय में पढ़ना है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके प्रकार कितने हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है यूनिट 5, प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स, आदिम अर्थशास्त्र के विषय में, फूड गैदरिंग, खाद्य संग्रहण, हंटिंग शिकार, पेस्टोरल हर्डिंग पशुचारण, फिशिंग मत्स्य पालन, लंबरिंग कास्ट एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, और कर्म और आदिम कृषि के विषय में हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर हमको जो यूनिट 5 है उसमें आदिम अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ना है, जिसमें उस समय खाद्य संग्रहण किस प्रकार से होता था, शिकार क्या है, पशुचारण की व्यवस्था क्या थी, मत्स्य पालन कैसे करते हैं, कास्ट, कर्म और आदिम कृषि के विषय में यूनिट 5 में हमें पढ़ना है। यूनिट 6 हमारा है कल्चरल रीजन्स, कल्चरल डिफ्यूजन, रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रसार, नस्ल, धर्म और भाषा के विषय में पढ़ना है। यूनिट 6 हमारा क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र के विषय में, सांस्कृतिक प्रसार किस प्रकार से हुआ है, उसकी नस्ल क्या है, धर्म और भाषा के विषय में हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट 7 है वर्ल्ड ट्राइब्स, विश्व की विभिन्न जो जनजातियां हैं उनके विषय में पढ़ना है। कौन कौन से प्रमुख जनजातियों के विषय में हमें जानना है हमारे सिलेबस में, एस्किमो के विषय में, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग और पिग्मी, इन सभी के विषय में हमें पढ़ना है। कौन कौन से, एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग, पिग्मी, ये सभी जो जनजातियां हैं, यह विश्व की जनजातियां जो हैं इनके विषय में हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमारा यूनिट 1 जो है इसमें हमने मानव भूगोल से शुरू किया, उसकी प्रकृति, अर्थ, क्षेत्र के विषय में जाना, फिर पुराणों के विशेष संदर्भ में हमें भौगोलिक समझ को समझना है। दूसरे यूनिट में मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को देखना है। तीसरे में जनसंख्या का वितरण, विश्व प्रतिरूप हमें पढ़ना है। वैश्विक प्रवास जो होता है वह किन कारणों से होता है, उनके परिणाम क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें देखनी है। मानव बस्तियाँ, उसकी उत्पत्ति, प्रकार को हमें समझना है, उनकी विशेषताओं को समझना है। अगला यूनिट हमारा है आदिम अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ना है। शिकार, पशुचारण, मत्स्य पालन सभी आपको बहुत ही साधारण भाषा में, सरल भाषा में बताए जाएंगे और नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगला यूनिट हमारा जो था हमने देखा सांस्कृतिक क्षेत्र, अगला हमारा है विश्व जनजातियां, और हमारा जो लास्ट यूनिट है इंडियन ट्राइब्स अर्थात भारतीय जनजातियां। यूनिट 7 में हमें क्या पढ़ना था, वर्ल्ड के ट्राइब्स, विश्व की जो जनजातियां थी, लेकिन यूनिट 8 में हमें क्या पढ़ना है, भारतीय जनजातियों के विषय में पढ़ना है, जिसमें कौन कौन सी जनजातियाँ हमें पढ़नी है विशेष रूप से, भोटिया, गद्दी,
थारू, भील, गोंड, संथाल और नागा, ये विशेष जो हमारी भारतीय जनजातियां हैं इनके विषय में पढ़ना है। विश्व जनजातियों में आप एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग और पिग्मी देख सकते हैं। भारतीय जनजातियों में भोटिया, गद्दी, थारू, भील और उसके बाद आता है गोंड, संथाल और नागा। ये सभी हमारा पूरा सिलेबस हमने आपको डिस्कस किया। आपको किसी और अन्य सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएं, आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट का पहले सिलेबस आपको दिया जाएगा, उसके पश्चात आपको क्या किया जाएगा, उसका क्लासेस शुरू की जाएंगी। सबसे ज़्यादा जिस विषय की डिमांड रहेगी, जिस सब्जेक्ट के विषय में कमेंट आएंगे उनकी क्लासेस पहले स्टार्ट होंगी। तो कमेंट में अवश्य बताएं कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ना चाहते हैं। बने रहिए चैनल पर, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।